आदाब दोस्तों, आप देख रहे हैं अदबनामा और मैं हूं अफजल। दोस्तों, हाल ही में सीतापुर ज़िले के पालकी गेस्ट हाउस में सीतापुर शहर के मशहूर और मारूफ शायर जनाब तनवीर इकबाल बिस्वानी साहब की किताब अवध पंज का रस्म इजरा किया गया। इस मौके पर तनवीर इकबाल बिस्वानी साहब की जानिब से एक मुशायरा और कवि सम्मेलन का भी इनेकाद किया गया। दोस्तों, इस दौरान जहां लोगों ने तनवीर इकबाल बिस्वानी साहब को उनकी किताब के लिए बहुत सारी मुबारकबाद पेश की, वहीं मुशायरे और कवि सम्मेलन में लोगों ने एक से बढ़कर एक कलाम सुनाकर सामाईन को झूमने पर मजबूर कर दिया। पेशे खिदमत हैं उसी प्रोग्राम से चंद झलकियाँ। एक हफ्ते से हम लोग ये ख्वाहिश थी कि किन बड़ी हस्तियों को स्टेज पर बुलाया जाए ताकि आज का ये प्रोग्राम खूबसूरत बन सके। हमारे दरमियान धर्मराज उपाध्याय जी तशरीफ ला चुके हैं। एक और मोहतरम नाम शायरी की दुनिया का अली जनाब इकबाल वारसी साहब का है। वो न सिर्फ एक अच्छे शायर हैं, एक अच्छे अदीब हैं और लखीमपुर की सरजमीन से ये पूरे हिंदुस्तान की रहनुमाई और नुमाइंदगी करते रहते हैं। वो हमारी मामूली ख्वाहिश तक तशरीफ ले आए हैं। मैं उनका डॉक्टर तनवीर इकबाल साहब की तरफ से जनाब नदीम सीतापुरी साहब जो आज के इस प्रोग्राम के कन्वीनर हैं, उनकी तरफ से उनका पुरजोश मैं इस्तेमाल करता हूँ। और नदीम भाई, एक बार जोरदार तालियों से आप तमाम मेहमानों का इस्तेमाल करें। ये नदीम सीतापुरी हमारे सीतापुर का एक नया निहायत मोहतरम नाम है। मेरे तकरीबन इनसे 30-35 बरस के शरीक ताल्लुकात हैं। मैंने इनके साथ बहुत सारे मुशायरे पढ़े हैं, लेकिन मुझे 35 बरस पहले से आज तक इस बात का यकीन नहीं था कि एक ऐसा प्रोग्राम भी सीतापुर में मुनक्किद होगा जिसमें मुझे अपने टूटे फूटे लफ्जों के जरिए उस प्रोग्राम की निजामत करना होगी और नदीम भाई उस प्रोग्राम के कन्वीनर होंगे। एक जोरदार तालियों से नदीम भाई का शुक्रिया अदा किया जाए इस शानदार प्रोग्राम के लिए और उन तमाम हस्तियों को बुलाने के लिए जिनकी मामूली सी दरखास्त पर ये तमाम हजरात आज इस स्टेज पर तशरीफ फरमा हो चुके हैं। आज के इस प्रोग्राम में जितने शोरे कराम तशरीफ ला चुके हैं उनमें खास तौर पर एक और मोहतरम नाम हमारे दरमियान अली जनाब साजिद खैराबादी का है। मैं साजिद भाई से गुजारिश करता हूँ, जहाँ कहीं भी हो, अगर मेरी आवाज साजिद भाई तक पहुँच रही हो तो बड़े अदब व एहतराम के साथ साजिद खैराबादी मुशायरों की दुनिया का एक बड़ा नाम और इन्होंने शाहजहांपुर की सरजमीन से बड़ी खिदमत की है शायरों की और हिंदुस्तान के बाहर के शायरों को इन्होंने शाहजहांपुर में बुलाकर मुशायरों को एक नई दिशा दी है, एक नई तहजीब दी है। तो हमारा एक नहायत मोहतरम नाम हमारे बड़े भाई जनाब साजिद खैराबादी साहब भी स्टेज पर तशरीफ ला चुके हैं। मैं समझता हूँ कि आज की स्टेज की जो अदबी कहकशां थी मेहमानों की वो तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है। अब इसकी रोशनी में हम आज के इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाना चाहते हैं और इसके लिए मैं सबसे पहले चाहता ये हूँ कि जिन मेहमानों को हमारे नदीम भाई ने, कन्वीनर साहब ने, डॉक्टर तनवीर इकबाल साहब ने इस प्रोग्राम में मदद किया है, उनकी सबसे पहले गुलपोशी कर दी जाए। तो सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि हमारे शहर का एक मोहतरम नाम जो शायरी की दुनिया में खुद भी मुनफरिद है, जाहिर है कि इसमें एक से एक शोरा कराम तशरीफ ला चुके हैं। उदवा है हमारे दरमियान डॉक्टर अखलाक हरगामी। मैं डॉक्टर अखलाक हरगामी साहब से गुजारिश करता हूँ कि स्टेज के पास तशरीफ लाएं और जनाब मस्त हफीज रहमानी साहब का आप फूल और माला से इस्तेमाल करें, उनकी गुलपोशी करें। जनाब डॉक्टर अखलाक हरगामी साहब इस्तेमाल कर रहे हैं, गुलपोशी कर रहे हैं जनाब मस्त हफीज रहमानी साहब की। ये खूबसूरत मंजर जोरदार तालियों से इस्तेमाल करें। मस्त हफीज रहमानी जी। बड़े बाबू बहन जी की गुलपोशी इकबाल नमी साहब जहाँ कहीं भी हो वो तशरीफ लाएं और बड़े बाबू की गुलपोशी करें। इकबाल नमी साहब बड़े बाबू की गुलपोशी करते हुए ये फूलों का खूबसूरत मंजर
बहुत तालियां कम बजी है भाई, देखिए बड़े बाबू जोरदार तालियों से एक बार बड़े बाबू का आप लोग इस्तेमाल करें। ये मंजर, ये गंगा जमुनी तहजीब आज के इस मुशायरे का उन्वान ही है, एक शाम कौमी एकता के नाम। तो जाहिर है कि यहाँ मजहब और अकीदे से ऊपर उठकर आज का जो खूबसूरत मंजर तैयार किया गया है, और जाहिर है कि डॉक्टर तनवीर इकबाल साहब ने जितने भी प्रोग्राम इससे पहले मुनक्किद कराए हैं उसमें तमाम मज़ाहिब, तमाम अकीदे और तमाम मजहब मसलक के लोगों को इन्होंने इकट्ठा किया है, और हिंदुस्तान की जो गंगा जमुनी तहजीब है उन्होंने उसको आगे बढ़ाने की कोशिश की है। और आज के इस प्रोग्राम का मकसद भी यही है कि हमारी कौमी एकता, हमारी गंगा जमुनी तहजीब जिस तरह से हमेशा से चली आ रही है उसको मजीद आगे बढ़ाया जाए, उसको मजीद खूबसूरत बनाया जाए। और उसी सिलसिले की एक खूबसूरत कड़ी है हमारे दरमियान एक और मोहतरम नाम, जिसको शिमाली शफीक साहिबा जो शायरा हैं बहुत खूबसूरत लबो लहजे की, उनसे भी मेरी गुजारिश है नदीम भाई थोड़ी सी आप रहनुमाई फरमा दें। इधर से आइए, इधर जीना है, इधर से चढ़ने की दिक्कत होगी। ये शिमाली शफीक बेहतरीन लबो लहजे की शायरा हमारे दरमियान तशरीफ फरमा है। और मैं समझता हूँ कि स्टेज पर की कहकशां मुकम्मल हो चुकी है, और अब आज के इस प्रोग्राम को बाज़ाब्ता इसका आगाज किया जाए। जाहिर है लेकिन ये खूबसूरत मंजर अभी सिर्फ दो मेहमानाने गिरामी की गुलपोशी हुई है। अब इसके बाद मैं वासिफ फारूकी, जिनको मैंने कुछ देर पहले उर्दू दुनिया का एक बहुत बड़ा नाम कहा था, आलमी शोहरत याफ्ता शायर और अदीब हैं, आज के इस प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी हैं, डॉक्टर तनवीर इकबाल के उस्ताद भाई हैं। मतलब कहने का ये है कि खुर्शीद अख्तर बिस्वानी सीतापुर जिनके नाम से रोशन हुआ और जहाँ से पूरे हिंदुस्तान तक उनका नाम पहुँचा, उस नाम को आगे बढ़ाने में, जिंदा रखने में, मजीद उसको तवाना बनाने में वासिफ फारूकी जो आलमी शोहरत याफ्ता शायर हमारे दरमियान हैं, उनकी गुलपोशी मैं चाहता हूँ कि डॉक्टर तनवीर इकबाल साहब खुद करें। डॉक्टर तनवीर इकबाल साहब से बेहतर नाम वासिफ भाई की गुलपोशी के लिए नहीं हो सकता है, इसलिए आप अपने उस्ताद भाई की गुलपोशी खुद करें। ये देखिए ये खूबसूरत मंजर, और ये इलियास चिश्ती साहब इस मंजर को अपने कैमरे में कैद करते हुए हजरत गिरामी ये देखिए साहब खुलूस और मोहब्बत का ये खूबसूरत मंजर जनाब वासिफ फारूकी साहब अपने प्यार को निछावर करते हुए अपने उस्ताद भाई पर उन्होंने आज का यकीनन ये मंजर तारीख के कैमरे में कैद हो गया। और इसके बाद जनाब साजिद खैराबादी साहब हमारे दरमियान हमारे मेहमान मौजूद हैं स्टेज पर। इनकी गुलपोशी वकार काशिफ साहब से मेरी गुजारिश है कि स्टेज के पास तशरीफ ले आए और साजिद खैराबादी साहब की गुलपोशी फरमाएं। एक और मोहतरम नाम अली जनाब जिया अलवी का है हमारे दरमियान। जिया अलवी साहब की गुलपोशी यासीन इब्ने उमर साहब फरमाएंगे। जहाँ कहीं भी यासीन इब्ने उमर साहब हो, अगर मेरी आवाज पहुंच रही हो तशरीफ लाएं और जिया अलवी साहब की गुलपोशी करें। इकबाल अकरम वारसी साहब की गुलपोशी, जाहिर है कि एक बड़े नाम की गुलपोशी बड़े नाम से ही होनी चाहिए, और उसके लिए मैं नदीम भाई से बेहतर नाम मेरे नजदीक कोई दिखाई नहीं दे रहा है। मैं नदीम भाई से गुजारिश करता हूँ कि तशरीफ लाएं। नदीम सीतापुरी साहब इकबाल अकरम साहब की गुलपोशी करते हुए। इलियास चिश्ती साहब जहाँ कहीं भी हो, वो उनकी गुलपोशी भी होना है। और
तमाम शायरों में गुलपोशी होगी। तो इलियास चिश्ती साहब की गुलपोशी के लिए मैं इरफान बाराबंकी साहब से गुजारिश करता हूँ कि इनकी गुलपोशी फरमाएं। इलियास चिश्ती साहब जहाँ कहीं भी हो वो तशरीफ ले आए, कैमरा जहाँ हो उसके सामने आप तशरीफ ले आए और उससे अच्छा मंजर नहीं है। जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए इलियास चिश्ती, एक बेहतरीन शायर, एक बड़ा सहाफी, एक दूरंदेश शख्सियत जनाब इलियास चिश्ती साहब की, इनकी गुलपोशी हो गई। और इसके बाद डॉक्टर अखलाक हरकामी साहब की गुलपोशी के लिए मैं डॉक्टर तनवीर इकबाल साहब ही का नाम मैं दोबारा चाहता हूँ, इसलिए कि इन्होंने वासी भाई की गुलपोशी अगर की है। तो डॉक्टर अखलाक हरकामी शायरी की दुनिया का मुनफरिद लबो लहजे का ये शायर जिसकी गुलपोशी की गई। और इनके बाद जनाब इरफान बाराबंकी साहब की गुलपोशी नदीम सीतापुरी साहब करेंगे। इरफान भाई जहाँ कहीं भी हो स्टेज के पास तशरीफ ले आए और आज के इस प्रोग्राम को जिन्होंने बहुत खूबसूरत बना दिया है नदीम भाई ने, इरफान भाई की गुलपोशी फरमा रहे हैं। इकरार मिर्जा साहब की नदीम भाई एक गुलपोशी और कर दीजिए, उसके बाद आप थोड़ी सी और समझ देना चाहता हूँ कि इकरार मिर्जा साहब से मेरी गुजारिश है कि स्टेज के पास तशरीफ ले आए और नदीम भाई आपका इंतजार कर रहे हैं। जाहिर है कि मोहतरम लोगों का मोहतरम दस्ते मुबारक से इस्तकबाल होना चाहिए। अफजल यूसुफ साहब की गुलपोशी बदिउद्दीन भाई करेंगे। अफजल यूसुफ साहब जहाँ कहीं भी हो वो स्टेज के पास तशरीफ ले आए और हमारे बदिउद्दीन भाई की गुलपोशी करेंगे। मंजर यासीन हमारे शहर का एक निहायत मोतबर और मोहतरम नाम, मंजर यासीन साहब जहाँ कहीं भी हो स्टेज के पास तशरीफ ले आए और वकार काशिफ साहब उनकी गुलपोशी करेंगे। मंजर यासीन शायरी की दुनिया का और सीतापुर की सरजमीन से सीतापुर की नुमाइंदगी करने वाला ये मोहतरम नाम जनाब मंजर यासीन साहब का। यासीन इब्ने उमर साहब जहाँ कहीं भी हो स्टेज के पास तशरीफ ले आए और डॉक्टर अखलाक साहब से गुजारिश है कि आप इनकी गुलपोशी करके इनके एहतराम में मजीद इजाफा करें ताकि ये दो अदबी नाम गुलपोशी करते हुए डॉक्टर अखलाक हरकामी साहब, यासीन इब्ने उमर साहब की, जनाब मुजीब सीतापुरी साहब की गुलपोशी करने के लिए मैं वकार काशिफ साहब को बुला रहा हूँ। वकार काशिफ साहब तशरीफ लाएं और मुजीब सीतापुरी साहब की गुलपोशी फरमाएं। आप मुजीब सीतापुरी निहायत मोहतरम नाम। मुजीब भाई के लिए जोरदार तालियां आप बजाते हैं एक बार। शिमाली शफीक साहबा की गुलपोशी, शिमाली शफीक साहबा की गुलपोशी शिमाली देखिए एक बेटी शिमाली शफीक जहाँ कहीं भी हो शिमाली शफीक साहबा आप जो है आप इधर तशरीफ ले आए और हमारे श्रद्धे बुजुर्ग हमारे सीतापुर के मोहतरम नाम मस्तफीज रहमानी साहब से आप फूल हासिल करें। शिमाली शफीक, जाहिर है कि ये दुआएं मिलती हैं जब बुजुर्गों की किसी शायर या शायरा को, तो उसकी जोरदार तालियों से आप इस्तकबाल करें। शिमाली शफीक साहबा तो फूल पेश करते हुए हमारे शहर का ये मोहतरम नाम अली जनाब मस्तफीज रहमानी साहब का विशेष शर्मा जी की गुलपोशी डॉक्टर तनवीर इकबाल साहब करेंगे। आइए आप विशेष शर्मा एक बेहतरीन कवि हैं और कवि सम्मेलन और मुशायरों की दुनिया का ये बहुत बेहतरीन और खूबसूरत सलाम विशेष शर्मा का। रिजवान खान जिन्होंने उर्दू अदब को सीतापुर की सरजमीन से फरोग देने में बहुत अहम किरदार अदा किया है, मैं रिजवान भाई से गुजारिश करता हूँ
कि स्टेज के पास तशरीफ लाएं और खुशतर रहमानी उनकी भी खिदमत उर्दू अदब के हवाले से बहुत बड़ी है। जाहिर है कि इन दोनों खादिमाने उर्दू अदब से आपस में ये दोनों एक ताल्लुक है। जोरदार तालियों से आप इस्तेमाल करें इन दोनों अदीबों और शायरों का। रिजवान खान का वकार काशिफ साहब की गुलपोशी के लिए, रिजवान भाई वकार काशिफ साहब की गुलपोशी आप फरमा दें। मैं चाहता ही हूँ कि आप जब यहाँ तक तशरीफ लाए हैं तो आपकी शख्सियत का सही इस्तेमाल कर लिया जाए। नदीम सीतापुरी साहब स्टेज के पास तशरीफ लाए जो आज के इस प्रोग्राम के कन्वीनर हैं। नदीम भाई आपकी गुलपोशी होना है। अभी तक आप दूसरों को हाथ पेश कर रहे थे, बना रहे थे। आपकी गुलपोशी के लिए हमारे हसन इब्ने शाकिर तशरीफ लाए। ये हमारे शाकिर भाई मरहूम जिनके साहबजादे हैं, ये 2 साल तालियां बजाएं। इससे बेहतर नाम ये हमारे दोस्त के साहबजादे हैं और नदीम भाई की इन्होंने गुलपोशी की। और इसके बाद खुशतर रहमानी साहब की गुलपोशी करना है, होनी है। और इसके लिए उसी मियार का एक नाम मैं ढूंढ रहा हूँ। खुशतर रहमानी की गुलपोशी के लिए मैं चाहता हूँ इकबाल अकरम वारसी, ये लखीमपुर की ये जो शख्सियत है, थोड़ी देर के लिए आप तशरीफ लाएं नीचे और खुशतर भाई का आप इस्तेकबाल भी करें, इनकी गुलपोशी भी फरमाएं। ये बस हफीज रहमानी साहब के होनहार साहबजादे हैं। जोरदार तालियों से आप इनका इस्तेकबाल कीजिए। और उर्दू अदब को फरोग देने में आपका बहुत बड़ा किरदार है तो ये सीतापुर की सरजमीन से ये खिदमत कर रहे हैं, लेकिन आज के इंटरनेट के जमाने में इन्होंने उर्दू जबान को हिंदी जबान से मिलाते हुए और कौमी एकता और कौमी तहजीब को आगे बढ़ाते हुए इन्होंने बहुत बड़ा किरदार अदा किया है। आज के इस मुशायरे में जनाब खुशतर रहमानी साहब का भी पुरजोश इस्तेकबाल है। और ये एक मोहतरम नाम धर्मराज उपाध्याय जी के लिए, जाहिर है कि डॉक्टर तनवीर इकबाल साहब से बेहतर नाम मेरे नजदीक कोई दूसरा दिखाई नहीं दे रहा है। मैं चाहता यह हूँ कि आप तशरीफ लाएं और अपने अतिथि का, अपने मेहमान का, और यहाँ के लिए मौजूदा कोतवाल भी रहे हैं। तो जाहिर है कि कोतवाल को कोतवाली से ताल्लुक है, लेकिन आज तो हमारे लिए शरफ़ें हैं, काबिल एहतराम हैं। और आज एक इल्मी और अदबी शख्सियत की हैसियत से आज हम इनको अपनी आंखों से देख रहे हैं। और ये धर्मराज उपाध्याय, उन्होंने बड़ी सेवा की है पब्लिक की भी, और हिंदी साहित्य के हवाले से धर्मराज उपाध्याय का नाम बड़े अदब और एहतराम के साथ लिया जाता है। आज हमारे दरमियान ये स्टेज पर तशरीफ फरमा है, हम सब की इज्जत अफजाई हो रही है इनकी मौजूदगी से। और आइए हजरात गुलपोशी आफ्ताब साहब जहाँ कहीं भी हूँ स्टेज के पास तशरीफ ले आए। और सीतापुर की सरजमीन को मुशायरों के हवाले से जिस कदर जाना और पहचाना जाता है, उसके लिए जब भी सीतापुर के मुशायरों का जिक्र आएगा, उसकी तारीख मुरतब की जाएगी, तो आफ्ताब साहब का नाम किसी भी कीमत पर इग्नोर नहीं किया जा सकता है। तो जाहिर है कि इनकी गुलपोशी के लिए मैं नौशे साहब को आवाज देना चाहता हूँ। नौशे साहब जहाँ कहीं भी हो वो स्टेज के पास तशरीफ लाएं और आफ्ताब साहब की गुलपोशी करके आज के इस प्रोग्राम में के मंजर को खूबसूरत बनाएं। जनाब आफ्ताब साहब मुशायरों के हवाले से, मुशायरों के इनेकाद के हवाले से सीतापुर में जाना जाने वाला एक मोहतरम और मोतबर नाम। और अब ये नौशे साहब की भी गुलपोशी होना है, और उसके लिए उशबा हारून को मैं आवाज देता हूँ कि नौशे साहब की गुलपोशी के लिए स्टेज के पास
जोरदार तालियों से एक बार फिर इस्तेमाल कीजिए। पिछले की जगह आफ्ताब साहब भी गुरकोशी फरमा रहे थे, तो आपने जोरदार तालियों से इस्तेमाल किया था। और जाहिर है कि ये वो शख्सियत हैं सीतापुर की जिन्होंने उर्दू अदब को फरोग देने में, उर्दू शायरी को आगे बढ़ाने में, मुशायरे की तहजीब को मजीद मुहज़्ज़ब बनाने में, उसे मोतबर बनाने में इन बुजुर्गों का बहुत बड़ा किरदार रहा है माजी में, और आज भी ये अपने छोटों की रहनुमाई फरमा रहे हैं। और आज के इस मुशायरे में इनकी मौजूदगी यकीनन उसी सिलसिले की एक खूबसूरत कड़ी है। और अब एक बार फिर से शुमाली शफीक साहिबा की गुलपोशी उस्बा हारून करेंगे। उस्बा हारून जी, आप स्टेज पर तशरीफ ले जाइए। और अभी शिमाली शफीक की गुलपोशी ये उस्बा हारून कर रही हैं। और ये डॉक्टर तनवीर इकबाल साहब की सिस्टर हैं। जाहिर है कि इस गुलपोशी को ये शिमाली शफीक साहबा की किस्मत है कि इससे पहले सदर जमहूरिया अवार्डेड शख्सियत से इनकी गुलपोशी हुई थी। और एक बार फिर उस्बा हारून साहबा कर रही हैं। ये डॉक्टर तनवीर इकबाल की सिस्टर हैं। बहुत खूबसूरत सा ये मंजर आज के इस प्रोग्राम में जो कौमी यकजहती के नाम से मंसूब है, ये तकमील तक पहुंचा। और आइए हज़रत ग्रामी, इसके बाद आज के इस प्रोग्राम को शेरी तक़वियत देने के लिए मैं नात शरीफ से इसका आज के इस मुशायरे की निज़ामत फरमा रहे हैं हमारे बड़े भाई जनाब शकील गयाबी साहब, जो के मुशायरों के एक कामयाब नाज़िम हैं, एक अदीब हैं, सहाफ़ी हैं, और एक ज़माने से मुशायरों को जो है वो मुनव्वर करने में अपना अहम किरदार निभा रहे हैं। आज यहाँ भी उनकी निज़ामत में हम लोग इस मुशायरे में शिरकत कर रहे हैं। ये तकमील तब तक के नहीं हो सकती जब तक कि उनकी गुलपोशी न कर दी जाए। मैं बड़े ही अदब के साथ जनाब तनवीर इकबाल बिस्वानी साहब और नदीम साहब से दोनों लोगों से ये दरख्वास्त करता हूँ कि वो तशरीफ लाए और दोनों लोग मुश्तरका तौर पर आज के नाज़िम मुशायरा जनाब शकील गयाबी साहब की गुलपोशी करके उनका इस्तकबाल करें। जनाब डॉक्टर तनवीर इकबाल बिस्वानी और नदीम सीतापुरी साहब मुश्तरका तौर पर जनाब शकील गयाबी साहब का इस्तकबाल करते हुए उनका गुलपोशी करते हुए, और इसके बाद मैं फिर से ये माइक नाज़िम मुशायरा जनाब शकील गयाबी साहब को सौंपता हूँ। हज़रत ग्रामी, ये किस ज़हानत का सबूत इस वक्त खुशकर रहमानी साहब ने दिया है। इस तरह के ज़हानतों का इस्तेमाल मैं बड़े बड़े मुशायरों में करता रहता हूँ। यकीनन ये बड़ा नाम है, बड़ी सोच है, बड़ी फिक्र है, तो उन्होंने मेरी तरफ अपनी निगाह करम की और मुझे भी इस खुशकिस्मती में शामिल होने का मौका मिला। और जाहिर है कि मैंने बहुत पहले कहा था कि सीतापुर के अदबी सरजमीन से उर्दू अदब की खासतौर पर खिदमत करने वाला एक बड़ा नाम है। खुशतर साहब न सिर्फ मुस्तफीद रहमानी साहब के साहबजादे हैं, बल्कि इन्होंने जितनी उर्दू अदब में खिदमत की है, इसमें इनके वालिद साहब का जो असर है सो है। एक अच्छा टीचर होने के साथ साथ इन्होंने एक अच्छा शायर होने का भी सबूत दिया है। और बज़्म उर्दू ने अभी तक मेरी पूरी शेरी जिंदगी में बज़्म उर्दू सीतापुर ने जितना बड़ा अवार्ड मुझे दिया है, जाहिर है कि मैं उसका हक अदा कर ही नहीं सकता हूँ। मैंने उसको अपने घर में सबसे बड़ी दीवार पर बड़ी खूबसूरती के साथ सजाया है। जब भी कोई मेरे घर आता है तो मैं बताता हूँ ये बज़्म उर्दू सीतापुर की तरफ से दिया गया अवार्ड है, जिसे मैं बड़ी कदर की निगाह से देखता हूँ। मैं आपको एक बार फिर मुबारकबाद पेश करता हूँ। आपकी तालियां मेरे लिए काबिल सब इफ्तिखार हैं। और आइए हज़रत ग्रामी मंजर यासीन साहब से एक बार बसत एहतराम गुजारिश की जाए कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं और आज के इस प्रोग्राम को बाज़ाब्ता अपनी नात शरीफ से इसका बाज़ाब्ता आगाज़ फरमाएं।
मेरा मालिक मेरा खुदा तू है। मेरा मालिक मेरा खुदा तू है। इब्तिदा तू है, इंतहा तू है। मेरा मालिक मेरा खुदा तू है। इब्तिदा तू है, इंतहा तू है। खालिक कायनात तेरी जात, तेरे कब्जे में मौत और हयात, तेरे कब्जे में तू अज़ाबो सवाब का मालिक, तू अज़ाबो सवाब का मालिक, तू ही यौमे हिसाब का मालिक, तू ही यौमे हिसाब का मालिक। वहदहू ला शरीक भी तू ही, और सबका शरीक भी तू ही, और सबका शरीक भी तू ही। क्या बयां हो नवाज़िशे तेरी, अब्र तेरे है बारिशे तेरी, अब्र तेरे है बारिशे तेरी। दिन के सूरज में तेरी गर्मी है, रात का चांद तेरी नरमी है, रात का चांद तेरी नरमी है। ये सितारे ये कहकशां तुझसे, ये सितारे ये कहकशां तुझसे, सब है माबूद जो जहां तुझसे। तू है दरियाओं आबशारों में, तू है दरिया आबशारों में, तू समंदर में कोहसारों में, तू समंदर में कोहसारों में। सबकी सांसों के साज तेरे हैं, सब नशेबो फराज तेरे हैं, सब नशेबो फराज तेरे हैं। तू हर एक जिंदगी की आहट में, तू हर एक जिंदगी की आहट में, तू हर एक जिंदगी
जिंदगी की आहट में तू है बच्चे की मुस्कुराहट में, तू है बच्चे की मुस्कुराहट में। दश्तों सेरा से गुलसिता तक है तू, मकानों से लामका तक है तू, मकानों से लामका तक है। तूने चाहा तो बोलता हूँ मैं, लबे खामोश खोलता हूँ मैं। गिड़गिड़ाता हूँ या खुदा सुन ले, अपने वासिफ की इल्तिजा सुन ले। मुझको भी एतबार दे मौला, मुझको भी एतबार दे मौला। मेरा फन भी सवार दे मौला, तेरी तारीफ। गिड़गिड़ाता हूँ या खुदा सुन ले, अपने वासिफ की इल्तिजा सुन ले। मुझको भी एतबार दे मौला, मुझको भी एतबार दे मौला। मेरा फन भी सवार दे मौला, तेरी तारीफ में कलम न रुके, सर किसी गैर की तरफ न झुके, सर किसी गैर की तरफ न रुके। मेरा मालिक मेरा खुदा तू है, इब्तिदा तू है, इंतहा तू है। खालिक का अपने वासिफ की इल्तिजा सुनिए। एक दो शेर अपने वासिफ की इल्तिजा। गिड़गिड़ाता हूँ या खुदा सुन ले, अपने वासिफ की इल्तिजा सुन ले। मुझको भी एतबार दे मौला, मेरा फन भी सवार दे मौला। तेरी तारीफ में कलम न रुके, सर किसी गैर की तरफ ना झुके। बहुत शुक्रिया। अल्लाह नहीं आता है मेरे सरकार का इशार नजर आता है, हर तरफ प्यार का बाजार नजर आता है, हर तरफ प्यार का बाजार नजर आता है। क्या कहीं कोई गुनाहगार नजर आता है,
क्या कहीं कोई गुनाहगार नजर आता है, शायद मन सरकार नजर आता है, शायद मन सरकार नजर आता है। शेख फरमाए, पत्थरों को भी गवाही का शरफ मिलता है, पत्थरों को भी गवाही का शरफ मिलता है, पत्थरों को भी गवाही का शरफ मिलता है, जब कोई साहिब किरदार नजर आता है, जब कोई साहिब किरदार नजर आता है। अब कोई खौफ नहीं तुमसे नकीरन मुझे, अब कोई खौफ नहीं तुमसे नकीरन मुझे, कब्र में भी कोई गमख्वार नजर आता है, कब्र में भी कोई गमख्वार नजर आता है। आज ये मंजर आशीबा तू फैले अहमद, आज ये मंजर आशीबा तो फैले अहमद, उसकी रहमत का तलबगार नजर आता है, हर तरफ प्यार का बाजार नजर आता है। बहुत बहुत शुक्रिया। कि शायर हूं कम मैं खंजर त्रिशूल बांटता हूं, सबके दिलों को जज्बे माकूल बांटता हूं, और फिरका परस्तियों के मैं हूं खिलाफ साजिद, मैं तो मोहब्बतों के बस फूल बांटता हूं। शेर सुन लें, एक नज्म है, वो कता जहन में से महव हो गया, जो मैं पढ़ रहा था, दो मिसरे निकल गए तो मुझे दूसरा कता पढ़ना पड़ा। कि हर एक लब पे यही दिल नशी तराना है, हर एक लब पे यही दिल नशी तराना है, वतन को अपने हमें स्वर्ग खुद बनाना है, वतन को हर एक लब पे यही दिल नशी तराना है, वतन को अपने हमें स्वर्ग खुद बनाना है। चूंकि ये हिंदी उर्दू के दोनों शब्दावली है इसमें, कि दिलों में बहे, और ये हमारे वासी भाई तो दोनों के भाई मास्टर है, कि दिलों में बैर न रखें कभी किसी के लिए, दिलों में बैर न रखें कभी किसी के लिए, करें वो काम जो हो अमनो आशिकी के लिए, करें वो काम जो हो अमनो आशिकी के लिए, और कोई भटकता न रह जाए रोशनी के लिए। देखिए, मुझे ऐसा लगना चाहिए कि आप लोग ध्यान सुन रहे हैं तो वैसे पढ़ने में मजा आएगा, कि कोई भटकता न रह जाए रोशनी के लिए, और लुटा दे जान भी भारत में शांति के लिए, और अंधेरे जितने हैं उनको हमें मिटाना है, वतन को अपने हमें स्वर्ग खुद बनाना है। और ये भी एक बन, कि तुम अपने माथे पे रुसवाइयों की धूल न लो, देख कविगण भी मौजूद है, कि तुम अपने माथे पे रुसवाइयों की धूल न लो,
और कोई भी देश का दुश्मन जो दे तो शूल न लो, कोई भी देश का दुश्मन जो दे तो शूल न लो, और पराई कौमों से हिंसा के तुम उसूल न लो, पराई कौमों से हिंसा के तुम उसूल न लो, तुम्हारा हक है गुलाबों पे तुम बबूल न लो, तुम्हारा हक है गुलाबों पे तुम बबूल न लो, दिलों में प्यार का जज्बा तुम्हें जगाना है, वतन को अपने हमें स्वर्ग खुद बनाना है। और शेर बन एक और पेश करता हूं कि तरक्की देश की कायम है अपनी मेहनत पर, तरक्की देश की कायम है अपनी मेहनत पर, हमारे अज़्म से ऊंचा हुआ वतन का सर, और कुशलता अपने दिखाए सभी को हम बढ़कर, कुशलता अपने दिखाए सभी को हम बढ़कर, मल्हार गाए खुशी से ये सब के हो लब पर, मल्हार गाए खुशी से ये सब के हो लब पर, मल्हार गाए खुशी से ये सब के हो लब पर, ज़मीं का कर्ज जो हम पर है सब चुकाना है, ज़मीं का कर्ज जो हम पर है सब चुकाना है, वतन को अपने हमें स्वर्ग खुद बनाना है। और एक आखिरी बंद, खुशी का दौर भी एक दिन जरूर आएगा, खुशी का दौर भी एक दिन जरूर आएगा, खुशी का दौर भी एक दिन जरूर आएगा, अंधेरी शब का ये मंजर गुजर ही जाएगा, अंधेरी शब का ये मंजर गुजर ही जाएगा, यकीन है अपना मुकद्दर भी जगमगाएगा, यकीन है अपना मुकद्दर भी जगमगाएगा, वतन में सुख का सवेरा भी मुस्कुराएगा, हर एक दिल में नई जोत अब जलाना है, हर एक दिल में नई जोत अब जलाना है, वतन को अपने हमें स्वर्ग खुद बनाना है। जो ये खूबसूरत महफिल जिस शख्स ने सजाई है, खुलूसो प्यार की दौलत तुम्हें मुबारक हो, खुलूसो प्यार की दौलत तुम्हें मुबारक हो, कदम कदम पे ये अजमत तुम्हें मुबारक हो, मेरी दुआ है तुम्हारे लिए यही तनवीर, अदब की खास ये खिदमत तुम्हें मुबारक हो। आइए जी सर, बहुत बहुत और नज्म है दीदारे सीतापुर, सीतापुर दर्शन, जो
करीब करीब ऑल इंडिया चैनल पे देखी और सुनी जा रही है, जगबार चैनल पे देखी और सुनी जा रही है, और जिले के तमाम इलाकों में इस नज्म को पसंद किया और उनकी दुआएं मुझको मिली। और मुझे फक्र हो रहा है कि मुद्दत के बाद जनाब वासिफ फारूकी साहब से मुलाकात हो रही है, मैं बड़ी मसरत हासिल कर रहा हूँ। नज्म है दीदार सीतापुर। सीतापुर की अफजल धरती, ऊंचा तेरा मकाम, तुझको मेरा सलाम, तुझको मेरा सलाम। सीतापुर की पावन धरती, ऊंचा तेरा मकाम, तुझको मेरा सलाम, तुझको मेरा सलाम। तेरी जमीन पर नैमिष मिस्र तू अफजल कहलाती है, तेरी धरा पर नैमिष मिस्र तू पावन कहलाती है। वलियों की बस्ती खैराबाद अमन के गीत सुनाती है। बाड़ी में नरोत्तम जी का बना है प्यारा धाम, तुझको मेरा सलाम, तुझको मेरा सलाम। तेरी जमीन पर नैमिष मिस्र तू अफजल कहलाती है, तेरी धरा पर नैमिष मिस्र तू पावन कहलाती है। वलियों की बस्ती खैराबाद अमन के गीत सुनाती है। बाड़ी में नरोत्तम जी का बना है प्यारा धाम, तुझको मेरा सलाम, तुझको मेरा सलाम। बिस्वा में गुलजार शाह बाबा पत्थर का शिवाला है, बिस्वा में गुलजार शाह हजरत पत्थर का शिवाला है। गंगा यमुनी तहजीबों का फैला हुआ उजाला है। अख्तर समर जिगर मोमिन से छल के अदब के जाम, तुझको मेरा सलाम, तुझको मेरा सलाम। विश्वा में ही संत पधारे नाम है मनशा राम, तुझको मेरा सलाम, तुझको मेरा सलाम। ऐतिहासिक महमूदाबाद ऐतिहासिक बस्ती कमलापुर की छाँव है, लोकुश से मशहूर सिधाली सूरत कुंड हर गांव है। लहरपुर में मजाशा और टोंडल मल का नाम, तुझको मेरा सलाम, तुझको मेरा सलाम। इस मिट्टी से वसी है जन्मे दबीर जायर लासानी, इस मिट्टी से वसी है जन्मे दबीर जायर लासानी। अदबी फिजा में जिया है छाए मस्त हफीज रहमानी, अदबी फिजा में जिया है छाए मस्त हफीज रहमानी। अहमद वसी के गीत पुकारे लेकर तेरा नाम, तुझको मेरा सलाम, तुझको मेरा सलाम। रियाज खैराबादी ने तेरा कलम से रूप सजाया है, पद्मश्री अब्दुल सत्तार
ने तेरी शान बढ़ाया है। प्रोफेसर काजी अब्दुल सत्तार अलीगढ़ यूनिवर्सिटी 2 किताबें लिखी थी एग्रीकल्चर पर और दारश को। 1984 में संजीवा रेड्डी ने उन्हें पद्मश्री से सीतापुर को नवाजा गया। पद्मश्री अब्दुल सत्तार ने तेरी शान बढ़ाया है। सफदर आह ने फिल्मों में भी, इसी कदियारे के डॉक्टर सफदर आह ने फिल्मों में भी अदबी दिया प्यार। तुझको मेरा सलाम, तुझको मेरा सलाम। साबित खैराबादी ने तुझको गजलों से सजाया है। अंजुम अंसारी ने तुझको फिल्मों में दर्शाया है। कैफ वफा की गजलें बोले एका का पैगाम। तुझको मेरा सलाम, तुझको मेरा सलाम। तालीम को अजमत फख्र हुआ आचार्य नरेंद्र देव जी से। शिक्षा एक आदर्श बनी आचार्य नरेंद्र देव जी से। बंद हसन कुर्बान हुए तंबोर के अहमद नगर तंबोर से वास्ता रखने वाले अंग्रेजों के खिलाफ जब इन्होंने एक हंगामा खड़ा किया, गिरफ्तार कर लिए गए। कैसरबाग कोतवाली में सर कलम करके चिलारी घाट के बरगद के पेड़ में 15 दिन लटकाया गया। बंद हसन कुर्बान हुए तेरे लिए तो तन मन से। रमजू अंसारी ने दिल से पिया शहीदी जाम। तुझको मेरा सलाम, तुझको मेरा सलाम। तुझको मेरा सलाम, तुझको मेरा सलाम। डॉक्टर बीडी कपूर है तुझसे डॉक्टर नवल बिहारी भी। डॉक्टर मेहरे की तू धरती बाबू जगन को प्यारी भी। श्याम किशोर ने सेवक बनकर किया है सेवक काम। तुझको मेरा सलाम, तुझको मेरा सलाम। घाघरा गोमती की धारा है और नदी सराय है। चारों दिशा में फैली हुई 9 विधानसभाएं हैं। संसदीय 2 सीट हैं करती केंद्र में तेरा कलाम। तुझको मेरा सलाम, तुझको मेरा सलाम। लाल बाग का पावन स्थल क्रांति की याद दिलाता है। मनोज पांडे स्मारक जनपद की शोभा बढ़ाता है। देश के वीरों की कुर्बानी मचा गई कोहराम। तुझको मेरा सलाम। नेत्र चिकित्सालय है हरदम सेवा में तैयार यहाँ। 2-11-27 वाहिनी सुरक्षा का अंबार यहाँ। वैदही वाटिका में थामे लो कुश घोड़े की लगाम। तुझको मेरा सलाम, तुझको मेरा सलाम। नगर में दादा मियाँ का रौजा श्यामनाथ का मंदिर है। घंटा घर तुझ पे कायम है। हिंदी सभा की महफिल है। उर्दू अदब की सेवाएं हैं सबके लिए यहाँ आम। तुझको मेरा सलाम, तुझको मेरा सलाम। कदियारे की तेरी गलियां एका का गहवारा है। शहर की तेरी सारी गलियां
एका का गहवारा है। हिंदू मुस्लिम मिलकर रहते, सब में भाईचारा है। अजाने गूंजे तेरी फिजा में, शंख बजाए शाम, तुझको मेरा सलाम, तुझको मेरा सलाम। जिधर भी नजरें उठा कर देखूं, हरियाली हरियाली है। कौमी एकता की तू धरती, होली ईद दिवाली है। मुजीब के कौमी गीत कहे, प्यार भरा पैगाम, तुझको मेरा सलाम, सबको मेरा सलाम, सबको मेरा सलाम। के पूरे इतिहास को इन्होंने अपनी छोटी सी कविता में समेट लिया। एक बार फिर इनके लिए जोरदार तालियों से आप लोग इनके गीत का, इनकी नज़्म का इस्तेमाल करें। जोरदार तालियां बजाएं एक बार मुजीब भाई के लिए, सीतापुर की मिट्टी के लिए, सीतापुर के महापुरुषों के लिए, यहाँ के ऋषियों मुनियों और यहाँ के पीरों और फकीरों को जिस तरह से इन्होंने याद किया है अपनी कविता में, इसके लिए मैं उन्हें बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। और आइए हजरात, अब रस्म इजरा और किताब के विमोचन का जो अहम मंजर है आज के इस प्रोग्राम का, वो हमारी आंखों के सामने आना चाहिए। और आज के इस प्रोग्राम के कन्वीनर आली जनाब नदीम भाई से, नदीम सीतापुरी साहब से मेरी गुजारिश है कि आप माइक के ऊपर तशरीफ ले जाएं और हमारे अतिथि महेंद्र मिश्र जी जो कुछ देर पहले ऊपर बैठे थे, उनसे भी मेरी गुजारिश है कि वो ऊपर तशरीफ ले आएं, ताकि और डॉक्टर तनवीर इकबाल साहब आप अपने अमले से कहें कि वो किताब मेहमानाने गिरामी तक पहुंचाएं, ताकि ये मंजर तारीख और इतिहास का हिस्सा बन सके। ये किताब मेहमानों के दस्तहाय मुबारक तक पहुंचाई जाए ताकि इसका इजरा हो सके। नदीम सीतापुरी साहब माइक पर। मेहमानों से गुजारिश है कि वो एक बार खड़े होकर इस किताब का जो मंजर कैमरे में जिसे कैद होना है, डॉक्टर तनवीर इकबाल साहब की मेहनत का ये नतीजा, जिस पर यूपी की हुकूमत ने एक बहुत बड़ा अवार्ड भी दिया है, ये मंजर, ये अवार्ड, ये खूबसूरत सा वासिफ भाई की किताब खोलने में मदद करें। जोरदार तालियों से आप लोग इस्तेमाल करें। अब वो जिया अलवी साहब आ गए, आइए इधर, इधर आइए, ऊपर आइए ऐसे। आप अगर नहीं आएंगे तो इस मंजर में खंजर चल जाएगा। ये लीजिए। हरे हरे जी ये खूबसूरत सा मंजर कैमरे में कैद हो रहा है। डॉक्टर तनवीर इकबाल साहब की किताब अवध पंच की अदबी खिदमत, जिसमें जनाब वासिफ फारूकी साहब आज के इस प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी हैं। जोरदार तालियां बजाएं आप लोग। तालियां नहीं बजा रहे हैं तो तालियां तो कैमरे में कैद हो नहीं सकती है, कैमरे से ऊंचे लगे हुए हैं, तो मेहमानों का ही मंजर कैद होना है। साहब ये आज के प्रोग्राम का सबसे बड़ा कमाल, हम लोग जानते हैं यार, सब जानते हैं, यही काम करते करते वो लोग नहीं जाते। खवातीन और हज़रात, आवाज सही कर दो, इको खत्म करो यार इसका। देखिए, चाय वाले को बिल्कुल मत टोकिए, चाय वाले को बिल्कुल मत टोकिएगा, ये हमारा मुस्तकबिल है।
ध्यान में रखिए अपने चाय वाले को कैसे कभी पंगा मत लीजिए। अच्छा भाई जहाँ रहते हैं वहाँ हंगामा बर्पा किए रहते हैं। भैया उसको अरे छोड़ दो यार, बोल रहा सही बोल रहा ये है। चाय थोड़ी देर के लिए रोक दी जाए। नहीं, जिनको चाय पीनी है वो पिए। जो आदमी माइक पर होता है उसे खाते पीते लोग अच्छे नहीं लगते, ये एक फितरी बात है। लेकिन मैं इसमें अच्छा महसूस होता है मुझे कि अगर मेरे बोलते वक्त कोई साहब कुछ खा पी रहे हैं तो मुझे अच्छा लगता है कि अल्लाह उनकी इस शौक में इजाफा करे और उनकी सेहत बनी रहे। मोहतरम, हमारे वाकई हमारे लिए लायक सद एहतराम मोहतरम मुस्तफ़ीज़ रहमानी साहब की सदारत में ये तकरीब मुनक़िद हो रही है, और मेरे ऐसे छोटे भाई जिनका दर्जा यकीनन बेटे की तरह है, वो बेटे तो मेरा ख्याल है अगर मैं बहुत ज़्यादा ज़िंदा रह गया और अगर 50 साल भी मेरी और ज़िंदगी हो गई तो तनवीर इकबाल के चेहरे में, इनकी बनावट में किसी तरह की कोई तब्दीली नहीं आएगी, क्योंकि पिछले 40 साल से तो मैं उनको पूरी सूरत में देख वाह वाह वाह। तो ये अल्लाह का ख़ास इकराम है, ख़ास करम है। और कभी कभी हैरत होती है कि पुलिस का ये जो बहुत सख्त महकमा है, ये अपने यहाँ इंतखाब करने में कैसे चूक जाता है कि ऐसे ऐसे लोगों को अपने सर्विसेज में ले लेता है। अगर ये सीतापुर के इलाके से आपने जान पहचान वालों के अलावा निकल के किसी से कसम भी खाएं कि मैं पुलिस में नौकरी करता हूँ तो कोई यकीन नहीं करेगा, लेकिन ये सच्चाई है, ये सच्चाई। मैंने देखे हैं कुछ पुलिस ऑफिसर्स भी मेरे बहुत अच्छे दोस्त रहे हैं। उसमें फैयाज फारूकी साहब हैं, पंजाब कैडर के IPS हैं, वो एडिशनल डायरेक्टर जनरल हैं वहाँ। वो भी मैंने उनसे कहा, मैंने कहा साहब आप पुलिस में क्यों हैं? तो कहने लगे इससे आपका क्या मतलब? मैं हूँ तो हूँ। मैंने कहा नहीं, आप कुछ कर लेते हैं पुलिस वाला काम? कहने लगे अगर मैं ना कर सकता होता तो मैं एडिशनल डायरेक्टर जनरल के ओहदे तक नहीं पहुँचाया जाता। तो ये यकीनन अपना काम बड़ी जिम्मेदारी से कर रहे हैं। उसी के साथ साथ जो इनमें इल्म हासिल करने का जो जुनून है, इनमें जो शौक़ है, उसका नतीजा आपके सामने है। ये किताब, ये मकाला जब इन्होंने तहरीर किया, कितनी अंग्रेजी है इसमें, कितनी काविशात के बाद जो इन्होंने तफसीलात इसमें जमा की हैं। ये सहावती मामलात भी हैं इसमें, समाजी मामलात भी हैं, बहुत कुछ है। कितनी बहुत ही अंग्रेजी के साथ इस किताब को मुकम्मल किया गया, और इस किताब को मुकम्मल करने के बाद इसी किताब पर इनको PhD अवार्ड हुआ। तो ये डॉक्टर अगर हुए हैं तो इसी किताब की बदौलत हुए। और उसके बाद ये तो अमल है, कोई भी आदमी एक अच्छा मकाला पेश करते हैं अच्छे निगरानी में तो उसे PhD मिल जाती है। बहुत से लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने कुछ नहीं किया होता, उन्हें भी एजाज़ी डिग्री मिल जाती है PhD की। लेकिन बहुत मुश्किल का काम है कि PhD को अपने अमल से, अपने इल्म से हासिल करना बड़ा काम है, जो तनवीर इकबाल ने किया है। मैं दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये सीतापुर, इसको मैं अपने बहुत ही कम उम्री से वाकिफ़ हूँ यहाँ की अदबी फ़ज़ाओं से, और मुझे ये एहसास भी हासिल रहा है। इसी मोहल्ले में मेरे बड़े भाई एक ज़माने में रहा करते थे, तो किसी का एक शेर मुझे याद आया। मैं भी वहाँ अक्सर आया करता था, छुट्टियों में बहुत आता था यहाँ। तो एक अजीब सा शेर है साहब, एक कैफियत का है कि फिर उसी शहर में आए हैं जहाँ रहते थे, फिर उसी शहर में आए हैं जहाँ रहते थे, फिर उसी शहर में आए हैं जहाँ रहते थे, पूछते फिरते हैं लोगों से कहाँ रहते थे। ये कैफियत, वाकई इस शेर की कैफियत आज मुझे महसूस हुई कि मैं वो जगह भूल गया, वो इलाका भूल गया, वो गली भूल गया जिस गली में हमारे बड़े भाई साहब रहा करते थे, और मैं बहुत ठहरा हूँ यहाँ। उसके बाद एक एजाज़ मुझे यह अता हुआ, अल्लाह का करम है कि सीतापुर के सर्किल में मेरी पोस्टिंग हो गई और बिस्वा मुझे हेडक्वार्टर के तौर पर नसीब हुआ। बिस्वा खुर्शीद असर बिस्वानी की सरजमीन है, बड़े बड़े लोग वहाँ से पैदा हुए। जिगर बिस्वानी साहब का तो मैंने सिर्फ नाम सुना है, मैं वाकिफ मैं देख नहीं पाया उनको अपनी, मेरे बहुत पहले ही वो गुजर गए थे। लेकिन पंडित स्वामी दयाल बिस्वानी साहब की शख्सियत हो, खुर्शीद असर बिस्वानी साहब की शख्सियत हो, समर बिस्वानी साहब हो, उस्मान सिद्दीकी साहब हो, ये बड़े लोग उस ज़माने में हुआ करते थे। हाजी ज़हूर साहब जैसी इल्मी और अदबी शख्सियत वहाँ की, उनकी सरपरस्ती में, उनकी शफ़क़तों के साए में मैंने बिस्वा में कुछ अर्सा गुजारा। बहुत मुद्दतें हो गई मुझे बिस्वा छोड़े हुए,
लेकिन आज तक मैं बिस्वा छोड़ नहीं पाया। ये कशिश है सीतापुर डिस्ट्रिक्ट की, ये कशिश है इस मिट्टी की, खास तौर पर जिससे खैराबाद से भी मेरा अपना ताल्लुक़ है, लहरपुर से भी मेरा ख़ानदानी रिश्ते हैं। तो कुछ अजीब सी कशिश है यहाँ जो मुझसे छोड़ी नहीं जाती। कोशिश करता हूँ कि फरामोश कर दिया जाए अपना माजी, लेकिन मेरी ही गज़ल का एक शेर है कि तैरते रहते हैं इस झील में चेहरों के कमल, तैरते रहते हैं इस झील में चेहरों के कमल, कितनी यादों को मेरा दीदा नम पालता है। तो इस दीदा नम में जो चेहरे हैं वो यकीनन इतने मजबूती से कायम हैं जिनको फरामोश कर देना अपनी ज़िंदगी के साथ मुकाबला करने के बराबर होगा। तो मैं ख़ास तौर पर तनवीर इकबाल को मुबारकबाद देने ही हाजिर हुआ था। मुशायरे की ये बज़्म उमूमन ऐसा होता है जब किसी किताब की रस्म इजरा होती है तो मैं इससे मुत्तफ़िक़ नहीं हूँ कि उसमें शायरी का कोई दख्ल किया जाए या मुशायरा किया जाए या नशिर की जाए। जो कुछ भी हो वो कंसंट्रेट होना चाहिए उस शख्सियत पर जिसकी किताब की रस्म इजरा हो रही है। उसके सिलसिले में अगर किसी को खता पढ़ना है, उसके सिलसिले में किसी को नज़्म पढ़नी है, वो पढ़े और उसके बाद तो सिलसिला खत्म हो जाए। लेकिन इन्होंने माशाल्लाह बाकायदा तौर पर ये कुलीन मुशायरे के बराबर की फहरिस्त यहाँ जमा कर रखी है। कहाँ गए नदीम भाई? अच्छा वहाँ है। नदीम भाई ने मुझे एक खुशखबरी सुनाई थी कि जितने नाम आप इसमें देख रहे हैं उतने नाम है नहीं, उतने नाम नहीं, परेशान ना हो। तो बहरहाल अल्लाह करे ऐसा हो, क्योंकि अगर कन्वीनर कह रहा है तो किसी ना किसी बुनियाद पे कह रहा होगा। तो हमारे नदीम भाई बहुत अच्छे मज़ाह निगार हैं, लेकिन इनकी महज़्ज़ब अगर मज़ाहिया शायरी हो सकती है, तहज़ीब के दायरे में अगर शायरी हो सकती है तो नदीम सीतापुरी का कमाल है, जिसको ये बरत कर तंज़ो मज़ाह की शायरी करते हैं। ये बड़ी बात है। आइए तो आप अलावा इसके मैं इजाज़त दे तो मैं कुछ शेर पढ़ लगेगा। नहीं मतलब अपने हिस्से का वो शेर ना पढ़िएगा कि आप बाद में पढ़ना। नहीं बाद में नहीं पढ़ना है, और यही है। क्यों? अरे पढ़ना है यार, बाद और पहला क्या। इन्होंने मुझे इफ्तिताह के लिए बुलाया ना, तो इफ्तिताह मुकम्मल तौर पर कर देता हूँ। अपने हिस्से को बहुत ज़्यादा शेर नहीं सुनाऊंगा, लेकिन अब शेर पढ़ने हैं तो कुछ शेर पढ़ देता हूँ। सुनिए साहब, इजाज़त आपके लिए रास्ता हम सिर्फ आपकी वजह। मतलब सुनिए साहब, तीर गम को ये नहीं होगा भाई, ये जाती है, ये जाती है। थोड़ी देर हमारी तरफ देख लो यार, हैं? हालांकि अच्छे नहीं हैं हम, लेकिन इसके बावजूद देखे जा सकते हैं। सुनिए मेरे दोस्तों, ये सब भाई मेरे इकबाल अकरम हैं, डॉक्टर इखलाक हरकामी है, इलियास चिश्ती है, सारे लोग, सारे दोस्त हैं मेरे, रिजवान साहब हैं। और कहता हूँ कि तीर गम को मेरा सीना तो नहीं मिल सकता, तीर गम को मेरा सीना तो नहीं मिल सकता, हर मुहाजिर को मदीना तो नहीं मिल सकता। तीर गम को मेरा सीना तो नहीं मिल सकता, हर मुहाजिर को मदीना तो नहीं मिल सकता। क्यों हर एक शख्स से करते हो करम की उम्मीद, क्यों हर एक शख्स से करते हो करम की उम्मीद, हर हवेली में दफीना तो नहीं मिल सकता। क्यों हर एक शख्स से करते हो करम की उम्मीद, क्यों हर एक शख्स से करते हो करम की उम्मीद, हर हवेली में दफीना तो नहीं मिल सकता। क्या जरूरी है कि हर आंख में आंसू आए, क्या जरूरी है कि हर आंख में आंसू आए, हर अंगूठी को नगीना तो नहीं। क्या जरूरी है कि हर आंख में आंसू आए, क्या जरूरी है कि हर आंख में आंसू आए, कि हर आंख में आंसू आए, हर अंगूठी को नगीना तो नहीं मिल सकता। और एक शेर इसका मलाजा फरमाइए आप कि डूबना जिनका मुकद्दर है वो कैसे बच जाएं। डॉक्टर इखलाक सुनना है, डूबना जिनका मुकद्दर है वो कैसे बच जाएं, नूह का सबको सफीना तो नहीं मिल सकता। डूबना जिनका मुकद्दर है, डूबना जिनका मुकद्दर है वो कैसे बच जाएं, नूह का
सबको सफीना तो नहीं मिल सकता। और हम जैसे कमजोर लोगों को कभी कभी चैलेंज करने का शौक होता है, अंजाम क्या होगा अल्लाह जाने। सूरज बहुत ताकतवर एक चीज़ है जिससे पूरी एनर्जी इस ज़माने में ख़ास तौर पर इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, हर तरह की एनर्जी है। तो इसकी खूबी यह है कि ये नमी को ख़त्म कर देता है, खुश्की जहाँ जहाँ नमी है उसको सुखा देता है सूरज, ये उसकी ताकत है। मैं इस ताकत को चैलेंज करता हूँ, मुलाजा कीजिए, अगर मैंने सही चैलेंज किया तो आप सब लोग मेरा साथ दीजिए। ये डूबना जिनका मुकद्दर है वो कैसे बच जाए, नूह का सबको सफीना तो नहीं मिल सकता, और लाख तालाबों को पी जाए मगर सूरज को, लाख तालाबों को पी जाए मगर सूरज को मेरे माथे का पसीना तो नहीं मिल सकता। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा और इस पे बात कीजिए। क्या कहने वाली बात, ये चैलेंज कबूल नहीं किया जा सकता। क्या लाख लाख तालाबों को पी जाए मगर सूरज को मेरे माथे का पसीना तो नहीं मिल सकता। तीर गम को मेरा सीना तो नहीं मिल सकता, हर मुहाजिर को मदीना तो नहीं मिल सकता। बहुत नवाज।